एक्रीडिशन क्या होता है गाइस? एक्रीडिशन मान्यता। आपने सुना होगा कि इस फलाना कॉलेज को, इस फलाना फलाना यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है। तो एक्रीडिशन का मतलब होता है मान्यता। और कैसे ये मान्यता जो है वो हेल्प करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो NAAC ने रिलैक्स कर दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मान्यता जो प्राप्त होती है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, पात्रता मानदंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है NAAC के द्वारा। और किस पर्पस के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिले, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो आज की डेट में रूल्स हम लोग को एक्रीडिशन का, मान्यता प्राप्त करने के क्या रूल्स, क्या नियम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एटलीस्ट 6 सालों से ऑपरेट कर रहे हो और एटलीस्ट उनके दो स्टूडेंट्स के बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हो, तो वो NAAC के साथ मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि NAAC के पास अप्लाई कर सकते हैं कि उनको मान्यता चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलती है। जो वो होना चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 6 साल पुराना होना चाहिए, दो बैचेस ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, दो स्टूडेंट के बैचेस ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो NAAC के माध्यम से उसे मान्यता प्राप्त की जाएगी या प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और मान्यता जो है वो कितने सालों के लिए वैलिड रहेगी? 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगी। और ऐसे इंस्टीट्यूशन को UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। और रेगुलर स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल होना जरूरी है, यानी कि दो चीजें भी एलिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो पहली दो चीजें तो हमने कवर कर ली, 6 साल पुराना और दो दो बार ग्रेजुएट्स, यानी कि दो बैचेस स्टूडेंट्स की ग्रेजुएट्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये जो एक्रीडिशन मान्यता जो होती है वो 5 साल के लिए ग्रांट की जाती है। और मान्यता के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और रेगुलर स्टूडेंट्स वहां पर फुल टाइम और रिसर्च प्रोग्राम के लिए एनरोल होने चाहिए, फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम के लिए एनरोल होने चाहिए। एक और पॉइंट ध्यान में रखना कि लॉन्ग डिस्टेंस, आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो काफी सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ऑफशोर कैंपसेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो एक्रीडिशन प्रोसेस के अंडर कवर नहीं होता है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एक्रीडिशन जो है वो क्या है? तो ये क्वालिटी चेक एक्सरसाइज है, गुणवत्ता जांच प्रक्रिया है। ये चेक करती है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब कि वहां पर करिकुलम कैसा है, वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर रिसर्च किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें चेक की जाती है। मतलब कुल मिलाकर एक इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग इस मान्यता के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है, इस एक्रीडिशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। और पैरामीटर्स के ऊपर आधारित NAAC जो है ये इंस्टीट्यूशन को ग्रेड्स देती है। A++ से लेकर C तक के ग्रेड दिए जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन को। और जिस भी इंस्टीट्यूशन का ग्रेड D है, D, तो उस इंस्टीट्यूशन को एक्रीडिटेड नहीं माना जाता, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन ग्रेड D वाला इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये एक्रीडिशन के क्या बेनिफिट हम लोग को नजर आते हैं? तो एक इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के अलावा एक इंस्टीट्यूशन को फंडिंग एजेंसी से कैपिटल अट्रैक्ट करने में मदद करती है, यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आसानी से फंडिंग मिल जाती है। ऑब्वियस ही बात है कि जो इंस्टीट्यूशन अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लोग फंड करते हैं, इन्वेस्टर जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। वहां पर वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, वेरियस इवेंट्स होते हैं। कई बार गवर्नमेंट ऐसे क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको वेरियस अपने प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अपॉइंट कर देती है, राइट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां की फैकल्टी को, वहां के स्टाफ को, वहां के स्टूडेंट्स को मिलती है। स्टूडेंट्स उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जब पास आउट होते हैं
तो आसानी से उनको जो है वो जॉब मिल जाती है। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है ना कि उसका नाम जो है वो बनने लगता है इस मान्यता के कारण, राइट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और एक और चीज़ होती है कि हर 5 साल में जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पता लगता है कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिल सकती है या फिर उसको अब क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी जो ग्रेडिंग जो है वो इंप्रूव हो। ग्रेडिंग, तो बताइए कि कौन से ग्रेडिंग से लेकर कौन से ग्रेडिंग तक एनएएसी ग्रेडिंग प्रोवाइड कराती है? बताइए, अभी मैंने आपको बताया ए डबल प्लस से लेकर डी। डी, ए डबल प्लस से लेकर डी, नॉट सी। डी वाली वो जो होती है जिसको मान्यता नहीं मिलती, इसलिए डी भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ए डबल प्लस से लेकर डी, राइट? और एक्रीडिशन जो है वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है, राइट? कि स्टूडेंट्स को चूज करने में हेल्प करती है कि कहां पर उनको जो है वो जाना चाहिए, किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनरोल होना चाहिए, राइट? तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलता है, क्लैरिटी देती है स्टूडेंट्स को। तो इंडिया के अंदर कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? तो एज ऑफ फेब्रवरी 8 फरवरी 2022 तक 392 यूनिवर्सिटीज और 8,483 कॉलेजेस, इनको एनएएसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। रीजन वाइज की बात करें गाइस, तो नदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हम लोग को एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, फिर सदर्न स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलती हैं। स्टेट्स के मामले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु हम लोग को देखने को मिलते हैं। कितनी कितनी है तो वो सब चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? और सरकार के द्वारा इस रिगार्ड में क्या प्रयास जो है वो किए गए हैं, तो 2019 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च की थी एक स्कीम, परामर्श स्कीम। परामर्श स्कीम जो है वो यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। किस पर्पस के लिए? इसी मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए इस स्कीम के थ्रू बताया जाता है कि जो कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको मेंटर के तौर पर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया कि जिससे कि ये एटलीस्ट 5 इंस्टीट्यूट जो है उनको हेल्प कर सके, मतलब उनकी ग्रेडिंग को इंप्रूव करने में। मतलब हो क्या रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ऐसे जो मतलब जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो ग्रेडिंग जो होती है वो हाई होती है, तो उसके लिए सरकार जो है वो क्या करती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, उनके स्टाफ को, उनके प्रोफेसर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि परामर्श स्कीम के माध्यम से हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो इंस्टीट्यूशन जिनकी ग्रेडिंग हाई है, तो हाई ग्रेडिंग वाले इंस्टीट्यूशन लो ग्रेडिंग वाले इंस्टीट्यूशन को हेल्प करें कि कैसे वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। तो मेंटरशिप प्रोग्राम एक प्रकार का ये हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी जो चेंजेस जो लाए जा रहे हैं, नई गाइडलाइंस जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो क्या चीज रिलैक्स की गई है? तो नए मैनुअल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है वो अगर एक एकेडमिक ईयर भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अप्लाई कर सकेंगे। एक न्यूली क्रिएटेड कैटेगरी के लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई है, प्रोविंशियल एक्रीडिशन फॉर कॉलेजेस, पीएसी कैटेगरी। और पीएसी कैटेगरी जो है वो किसी प्रकार की ग्रेडिंग ऑफर नहीं करेगी स्टूडेंट्स को, और ये 2 सालों के लिए इनको मान्यता जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इंस्टीट्यूशन जो है उनको 2 बार से ज्यादा जो है वो पीएसी का वो नहीं मिल पाएगा, पीएसी की कैटेगरी में वो नहीं आ पाएंगी। मतलब कुल मिलाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो और है, जो कि बी वाले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको एनएएसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनको भी जो है वो क्वालिटी चेक का अनुभव देना, उनको भी जो है वो एक मोटिवेट करना कि आप कैसे जो है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है वो उसकी रैंक जो है वो बढ़ा सकते हो, उसकी ग्रेडिंग को जो है वो बढ़ा सकते हो, या उनको एक स्वाद चखाना कि कैसे जो है वो आप क्वालिटी उसकी इंप्रूव करो, जिससे कि आगे चल के आप एनएएसी के दायरे में जो है वो आ सको, यानी इनकी ग्रेडिंग सिस्टम में आ सको आप अपनी क्वालिटी चेक को इंप्रूव करके, राइट? तो ये चीज हम लोग को नई गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिल रहा है कि और भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऐड करने के लिए इन्होंने अपनी गाइडलाइंस को रिलैक्स किया है, राइट? तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।